नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। कोई भी चार्ज नहीं भैया, बस हम आपकी ज़रूरतों को देख करके फ्री में बिल्कुल तैयारी करा रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भैया भारत के नागरिक द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा या समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? एक बार आपको कमेंट करना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप कमेंट कीजिए। भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो आर्टिकल आपसे अगर पूछा जाए, क्या चीज़? आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 55 के अंतर्गत चुना जाता है। ठीक है। भारत के दोनों सदनों, दोनों जो सदन होते हैं और राज्य विधानसभा के जो विधायिका होती है उनके द्वारा ये राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। कौन सा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? केरल, मिजोरम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है। अगर वीडियो में कोई कमी है तो ज़रूर बताएं, उसको प्रकाश क्लासेस सुधारने की कोशिश करेगा। कोंकणी जो है आपकी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? अगर केरल की आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? मलयालम। कौन सी? मलयालम है भैया, मलयालम, सॉरी, मलयालम। ठीक है, ये कहाँ की है? ये आपकी केरल की है। मिजोरम की आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? मिजो भाषा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो आपकी कोंकणी भाषा है वो आपकी गोवा की है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, पूरी वीडियो को वॉच करें। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति रहता है। अगर जो राष्ट्रपति होता है उसको कोई भी आकस्मिक मतलब कंडीशन आ जाती है उसके साथ, तो उस अवधि में उसका जो पदभार ग्रहण करता है उसको कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, शेष रही अवधि तक रहता है 1 साल तक, अधिकतम 6 माह तक। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इन्हीं तीनों में से आपको बताना है। क्या होगा? अधिकतम 6 माह तक, यानी कि उसको फ्लिप करना होता है राष्ट्रपति के पद को। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है? कमेंट करना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, जो सेना, नौसेना, कौन सी सेनाएं होती हैं? नौसेना। ठीक है, नौसेना और वायुसेना, वायुसेना। ठीक है, और कौन सी होती है? बिल्कुल, आपको कमेंट करना है कि संबोधन, संबोधन और नियंत्रण, और 1 मिनट, पेन में कुछ मिस्टेक आ गई, सॉरी साथियों। बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है। और क्या होता है भैया? हाँ, नियंत्रण का अधिकार रखता है। किसका? नियंत्रण का अधिकार रखता है, उसी को सर्वोच्च सेनापति कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना।
आपसे पूछता है कि सर्वोच्च सेनापति का काम क्या होता है, तो नौसेना वायुसेना की संबोधन करना और नियंत्रण रखना, यही सर्वोच्च सेनापति का काम होता है। ये कौन होता है आपका, तो ये राष्ट्रपति होता है। मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, एक कमी हमको बता दीजिए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत की संसद मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा व मंत्रिपरिषद से, लोकसभा, राज्यसभा व प्रधानमंत्री से, लोकसभा एवं राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से। जो भारत की संसद जो मिलकर बनती है भैया, वो किससे मिलकर बनती है, वो राष्ट्रपति होता है आपका, लोकसभा होता है और कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में जो चुनाव होता है, ठीक है, जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार जो किया जाता है उसके लिए पूछ रहा है, चुनाव कराना नहीं, चुनाव प्रचार करना है, वो आपको सिर्फ टाइम मिलता है 2 सप्ताह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। प्रेजेंट टाइम आपसे पूछे जा रहे हैं, वर्तमान में प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी या अधीर रंजन चौधरी। ये किसके हैं, 2023 और 2024 के। ठीक है, ये आप बताइए कौन है, तो कौन है ये आपके, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन देखिए पीछे वाला ही मिला है लेकिन घुमा फिरा कर पूछा गया है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री होता है। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है भैया, कमेंट। आपसे अगर ये पूछा जाए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है, कोई और नहीं, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेना का कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा तय अधिकतम राशि है 25 लाख और 10 लाख। आप जो उम्मीदवार चुनते हैं, बिल्कुल उसको एक इलेक्शन में कितना रुपए खर्च कर सकता है वो आपको बताना है। क्या 10 लाख और 25 लाख, 30 लाख और 15 लाख, 15 लाख और 30 लाख। कमेंट। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, 25 लाख और 10 लाख के अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन जाता है भारत सरकार का आकस्मिक निधि में, संचित निधि में या इन सभी में जाता है। कमेंट करना है आपको। मैं आपको बताऊं, जो कर होते हैं आपके भारत में, जो कर हैं आपके वो कितने हैं, 2 प्रकार के कर होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर होता है, ये आप ध्यान रखना। जो डायरेक्ट लिए जाते हैं उन्हें प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और जो डायरेक्ट नहीं किसी संस्था द्वारा लिए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, फिलहाल जो संचित निधि होती है उसी को कहीं ना कहीं आयकर, केंद्रीय कर, सीमा शुल्क, राजस्व के द्वारा जुटाया गया धन होता है। ठीक है, संचित निधि क्या होता है, जब राजस्व आय व्यय से जो धन होता है आपका राजस्व व्यय से अधिक होता है तो उसी को कहीं ना कहीं संचित निधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में जेपीसी का अर्थ क्या है। ज्वाइंट पार्लियामेंट काउंसिल, जस्ट पार्लियामेंट काउंसिल्स, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंट काउंसिलेंट। तो क्या होगा, कमेंट करना है आपको। 11 नंबर का राइट आंसर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होता है। ठीक है, एक जेपीसी का मतलब क्या होता है, जो लौह और इस्पात उद्योग पर डेटा एकत्रित करता है, वही मंत्रालय आपका जेपीसी मंत्रालय कहलाता है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुमत की जीत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुमत या लोकप्रिय लोकतंत्र।
जो भारत की संसदीय प्रणाली होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये 12 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुमत की जीत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसएसटी की पूरी रणनीति के साथ तैयारी कराऊंगा मैं, आप अपना प्यार देकर के प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल भैया, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत बच्चे फेल होते हैं, कम से कम पास हो पाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रकाश क्लासेस आपकी पूरी रणनीति के साथ तैयारी करा रहा है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? जब वह संविधान का उल्लंघन करेगा तब उसको हटाएगा। और कौन हटाएगा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य, यानी ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा है कौन सी है? 13वीं, 17वीं, 14वीं या 16वीं? कमेंट करना, जो वर्तमान में लोकसभा है आपकी वो कौन सी है? 17वीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाएगा प्रकाश क्लासेस, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, 100% आपको सफलता मिलेगी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। अगली जो पेडागोजी की क्लास आएगी आप उसका ध्यान से पढ़ना भैया। मैं पेडागोजी, एसएसटी में जो पेडागोजी 30 नंबर की पूछी जाती है उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण कौन थे? तो ये उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इनके ही जन्म दिवस पर भैया शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जाकिर हुसैन कौन थे? ये पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? आपके पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29, 28, 27 या 26? तो भारत में जो राज्यों की संख्या है वो आपकी 28 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई ज़्यादा फालतू की बात नहीं हम करते, छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, उसी में आपका कल्याण होगा। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है वो आपका राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किस आर्टिकल के द्वारा करता है? तो ये 164 के आर्टिकल द्वारा इसकी नियुक्ति करता है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को? भारत में राज्य का पहला नागरिक जो होता है भैया वो आपका कौन है? वो आपका कोई और ही नहीं, जरा कमेंट कीजिए। मुख्य न्यायाधीश पर नहीं जाना है, राज्य का पूछा है, तो राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है, अपने अपने स्टेट का राज्यपाल आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 400, 500, 450, 550? तो ये 500 होती है, लेकिन आपसे लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में कितना होता है? 550 होता है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में कितनी लोकसभा है? 543 है। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति? किस आर्टिकल के द्वारा? 155 के द्वारा। कौन नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो राज्य की जो विधायिका होती है वो कहीं ना कहीं आपके नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व होती है। ठीक है, 21 का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदस्य नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार? कमेंट। तो जो कौन सा, किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो ये आपका बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। अगला क्वेश्चन,
भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सॉरी इसके लिए। 500 हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य होते हैं लोगों यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लोगों यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं कि इस विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, इस विधानसभा से मैं लड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, आप समझ गए होंगे किसका इलेक्शन होता है। ज़रा एक बार कमेंट करें विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा? कमेंट। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। चुनाव में जो बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायक होते हैं उनकी संख्या जिस पार्टी में ज़्यादा चली जाती है उसी का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, तो ये तो केंद्र के बीच चला जाता है, केंद्र सरकार इसको देखती है भैया। 1000 के नोट का डिजाइन करना है, लागू करना है, बंद करना है, तो ये भी केंद्र के द्वारा होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शांतिपूर्ण जो संबंध बनते हैं उनके बीच भी केंद्र आता है। लेकिन जो हाई स्कूल 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को बंद करना है तो ये राज्य सरकार का डिसीजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 200, 180, 160, 210। तो राजस्थान में जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है ये आपकी 200 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति? राज्यसभा का सभापति, ये आपसे पूछा जा रहा है। 28 का राइट आंसर बिल्कुल उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार। द्विसदनात्मक विधानमंडल क्या होता है? द्विसदनात्मक जो विधानमंडल होता है ऐसी विधायिका जो दो अलग अलग विधानसभा में विभाजित होती है। दो अलग अलग विधानसभा में जो विभाजित होती है उसी को द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। किसमें है ये? तो ये आपके कहीं और ही नहीं भैया, बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए, ये अलग हो गया। ए और सी, ए बी और सी, वी सी डी, ए और बी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सचिव तो भाई एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य तो ही चुनते हैं इस चीज़ को, तो सरपंच को चुनते हैं और वार्ड के सदस्य को चुनते हैं। यानी ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी व्याख्या के सहित होगी भैया, कोई भी ढिलाई नहीं होगी। जय हिंद साथियों।